नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष अर्बन नक्सल और आज हम बात करने जा रहे हैं टेनेंट्स यानी कि भाड़ूत लोगों के अधिकारों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में। दोस्तों, कौन से भाड़ूत की बात कर रहे हैं वो भी एक बार स्पष्ट कर लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पगड़ी टेनेंट्स कहा जाता है। पगड़ी टेनेंट्स मतलब लैंडलॉर्ड को ज्यादा पैसे देते नहीं है, लेकिन बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, तो वो 300, 400, 500, 800 स्क्वायर फीट को ऑक्यूपाई करते हैं और महीने के शायद 30, 40, 50, 100 रुपया देते हैं और बिल्डिंग का पूरा सत्यानाश हो गया होता है, लेकिन भाड़ूत रेंट बढ़ाएगा नहीं और लैंडलॉर्ड बिल्डिंग को मेंटेन करेगा नहीं। ये पगड़ी सिस्टम, चौल सिस्टम टाइप के बिल्डिंग्स जो है मुंबई में, पूरा ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, मोस्टली सेस्ट बिल्डिंग्स भी होते हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात अलग से करेंगे। हम पेइंग गेस्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं जो घर में रहते हैं एज गेस्ट्स, लेकिन लैंडलॉर्ड और पेइंग गेस्ट दोनों साथ में रहते हैं एक ही घर में। शायद पेइंग गेस्ट एक कमरे को ऑक्यूपाई करता है, या फिर कई सारे स्टूडेंट्स एक घर को ऑक्यूपाई करते हैं और वो उसको पीजी अकोमोडेशन कहा जाता है। कभी कभी लैंडलॉर्ड भी एक रहता है अपने कमरे में। हम इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं और हम कोई भी अनटिपिकल टाइप के अरेंजमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं टेनेंट्स जिन्होंने पूरे घर को टेनेंसी पे ले लिया है, जो 11 महीने के भाड़े पे या फिर उससे भी ज्यादा टेन्योर, कभी कभी 33 मंथ्स के भाड़े पे ले लेते हैं, डिपॉजिट देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी। कुछ लोगों का हैवी डिपॉजिट होता है और फिर रेंटल्स छोटा होता है। कुछ लोगों का ऐसे होता है कि रेंटल बड़ा होता है और डिपॉजिट बहुत छोटा होता है। और कुछ लोगों का ऐसे होता है कि डिपॉजिट देते हैं और डिपॉजिट में से ही रेंटल कटते जाएगा, समटाइम्स इन द फर्स्ट ईयर, समटाइम्स इन द सेकेंड और थर्ड ईयर, कि डिपॉजिट में से रेंटल कटते जाएगा और जब तक वो पीरियड, वो टेन्योर खत्म हो जाता है तब तक डिपॉजिट जीरो या जीरो नहीं तो थोड़ा काफी कम हो जाता है। हम इन टाइप के टेनेंसीज की बात कर रहे हैं, टेनेंट्स की बात कर रहे हैं और उनके राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफी कुछ जो मैं डिस्कस करता हूं बहुत ही ऑर्डिनरी है। कोई खास लीगल एक्सपर्टाइज के साथ में या कोई बड़ा ज्ञानी बन के मैं बात नहीं करता। कायदे कानून, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश वगैरह, उनको लेके मैं बात नहीं कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं और संवैधानिकता की बात करता हूं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें याद दिलाना चाहता हूं जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। पहली बात कि टेनेंट जो है, भाड़ूत, वो सेकेंड क्लास सिटीजन नहीं है। अब ये मुझे क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि टेनेंट्स को एक हमेशा एहसास दिलाया जाता है कि आप ओनर्स से कम ओहदे के लोग हों। आपकी फैमिली है, आपके फैमिली वालों को याद दिलाया जाता है, आपको याद दिलाया जाता है अगर आप टेनेंट हो, कि हम आपको कुछ भी नहीं गिनते। आपके जैसे लोग आते जाते हैं इस बिल्डिंग से, लेकिन हम जो ओनर्स हैं, हम फैल के रहते हैं, चौड़े में चलते हैं। और आप लोग जो टेनेंट्स हो, भाड़ूत, तो ठीक है यार, तुम लोग आते हो जाते हो, हम लोग टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इस तरह से बिहेवियर में भी पता चलता है और खास करके मैनेजिंग कमिटीज जब उनके साथ व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, तो भाड़ूत का कोई औकात नहीं है ऐसे महसूस कराया जाता है और ये कई तरीकों से कराया जाता है। तो मैं इन बातों पर डिस्कस करना चाहता हूं। तो पहले मैं एक सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉमन सेंस वाली बात कह दूं, हालांकि वो कंट्रोवर्शियल होने वाला है, यानी कि है बड़ा सिंपल लेकिन फिर भी कंट्रोवर्शियल। भाड़ूत एग्जैक्टली वो सारे हक को एंजॉय करता है, वो सारे अधिकारों को एंजॉय करता है जो एक ओनर, वो घर का जो ओनर है ना, वो एंजॉय करता है।
हर एक जो प्रिविलेज है उस ओनर का, वो सारे प्रिविलेजेस भाड़ूत को आते हैं बाय वर्च्यू ऑफ रेंटिंग द फ्लैट फॉर 11 मंथ्स और 33 मंथ्स और वॉट एवर, कोई भी पीरियड हो। इस बात को मैं थोड़ा खोल के एक्सपांड करके आपको समझा रहा हूं। जब कोई भाड़े पे एक घर लेता है, उस घर के साथ कौन सी सहूलियतें हैं, जैसे कि पार्किंग, जैसे कि लिफ्ट का इस्तेमाल करना, जैसे कि बिल्डिंग के कॉमन एमिनिटीज का इस्तेमाल करना, जैसे कि बच्चों का खेलने का अधिकार या बूढ़ों का, बुजुर्गों का बेंच पे बैठने का अधिकार या वॉक लेने का अधिकार, जैसे कि घर में म्यूजिक बजाने का अधिकार, जैसे कि कोई भी किसी भी सोशल फंक्शन अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो सोशल फंक्शन, जैसे कि कुछ सोसाइटीज में होली का फंक्शन होता है या दिवाली का फंक्शन होता है, अगर सोसाइटी के स्तर पे ऑर्गेनाइज किया गया है, वो टेनेंट्स जो हैं, भाड़ूत जो हैं, उनका एग्जैक्टली वही राइट्स बनते हैं जो हर सोसाइटी मेंबर ओनर के राइट्स बनते हैं, क्योंकि उस पीरियड के लिए 11 महीने या 33 महीने के लिए दे आर प्रैक्टिकली ओनर्स। उनका ओहदा जो है ओनर से अलग नहीं है। दोबारा मैं कहता हूं, उनको किसी तरह से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, किसी तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, इंक्लूडिंग यूज ऑफ क्लब हाउस, यूज ऑफ स्विमिंग पूल एटसेट्रा, जो उस फ्लैट के साथ जुड़ा हुआ है। यूज ऑफ क्लब हाउस, यूज ऑफ स्विमिंग पूल, यूज ऑफ प्लेग्राउंड, यूज ऑफ ग्राउंड, यूज ऑफ पार्किंग, जो उस फ्लैट से जुड़ा है, वेदर इट इज क्लोज्ड पार्किंग, ओपन पार्किंग, गेस्ट पार्किंग। उनके अगर गेस्ट आते हैं तो उनके गेस्ट को एग्जैक्टली उतना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और उसी तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो किसी भी और रेगुलर मेंबर होम ओनर को के उनके गेस्ट को मिलता है। एग्जैक्टली द सेम, नो डिफरेंशिएशन व्हाट्सोएवर। ऐसा क्यों है तो मैं आपको समझाता हूं। उसका कानूनन एक बेसिस है, उसका एक संवैधानिक बेसिस है। व्हाट इज अ लीव एंड लाइसेंस रेंटल कॉन्ट्रैक्ट? वो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यह आता है कि लैंडलॉर्ड से आप घर उस पीरियड के लिए, 11 महीने के लिए, 33 महीने के लिए या एनी अदर पीरियड के लिए आप ले रहे हो, वेदर यू आर टेकिंग इट ऑन लीज और वेदर यू आर टेकिंग इट ऑन रेंट और एनी अदर बेसिस, आप कॉम्पेंसेट कर रहे हो ओनर को और आप उस घर को, उस फ्लैट को या उस प्रॉपर्टी को ले रहे हो एज इट कंटेन्स ऑल एमिनिटीज एंड ऑल राइट्स। वो सारे आप इनहेरिट कर रहे हो उन 11 महीने या 33 महीनों के लिए, उस पीरियड के लिए। एंटायरली उसके अंदर जो कुछ भी है उस घर के साथ, वो सारे राइट्स आपको आते हैं। मेक नो मिस्टेक। अब मैं इस बात को जरा खोल के विस्तार में समझाता हूं। दोस्तों, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, सबको पता होना चाहिए, लेकिन पब्लिक को पता नहीं है। और जिन लोगों को पता होना चाहिए कि ये मेरा राइट है, उनके मुंह से वो बोल नहीं पाते हैं, उनके मुंह से निकलता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया गया है कि तू भाड़ूत है, तेरी औकात नहीं है यहां पे रहने का, तूने पैसे दिए इसलिए रह रहा है और हमारी मेहरबानी से रह रहा है। इस तरह से मैनेजिंग कमेटी वाले जताते हैं और वो लैंडलॉर्ड को कभी कभी बुली भी करते हैं, लैंडलॉर्ड को डराते भी हैं कि तुम्हारा भाड़ूत हमको बहुत तकलीफ दे रहा है, उसको गिल्टी फील करवाते हैं। तुम्हारा भाड़ूत तकलीफ दे रहा है। किस तरह से तकलीफ दे रहा है? वो घर में नॉनवेज कुक करता है। आई विल गिव यू एग्जांपल्स। अब नॉनवेज कुक करना, पेट्स रखना वगैरह जो भी हैं, वो सारी बातों को मैं टैकल करूंगा। बैचलर होना, गर्लफ्रेंड्स को घर बुलाना, बॉयफ्रेंड्स को घर बुलाना,
अनजाने मर्दों को घर बुलाना या अनजाने औरतों को या अनजाने दोस्तों को घर बुलाना, घर में पार्टी मनाना, घर में शराब पीना, इन सारी बातों को लेकर मैं विस्तार में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सुनिए। पहली बात कि आप अपने घर के अंदर, जनरल बात है, एक इंग्लिश में कहावत है, अ मैन इज द, वो कैसा है, द मैन इज द लॉर्ड ऑफ, यानी उसको घर को कैसल माना जाता है। अ मैन्स हाउस इज हिज कैसल। अ मैन्स हाउस इज हिज कैसल। कैसल क्या होता है? कैसल, कैसल मतलब किला, गढ़। तो एक राजा का गढ़ के ऊपर जैसा उसका वर्चस्व होता है, उसी तरह से एक इंसान के घर के ऊपर उसका पूरा वर्चस्व होता है। ही ओन्स इट इन अ वेरी कंप्लीट वे। अब उस घर के अंदर वो क्या करता है सिवाय कि लोगों को डिस्टर्ब करना, उतने को छोड़ के, और डिस्टर्ब करना भी एक लिमिट के अंदर। ओके, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब आपको होना ही है अगर आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, चाहे वो बंगलो और विला टाइप का हो, चाहे वो फ्लैट्स का हो। बच्चे लोग खेलते हैं, खेलेंगे, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि वो बच्चे हैं। बुजुर्ग लोग खांसते हैं या उल्टी करते हैं और आपके बाथरूम से सुनाई देता है उनका खांसना, उल्टी करना, वो सब आवाजें आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। यू हैव टू टॉलरेट इट, क्योंकि वो ओनर का राइट है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी बूढ़ी माँ करती है, सुबह सुबह उठ के करती हैं, भाई उनको अल्सर्स होगा, उनका पता नहीं एसिडिटी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। करती अगर हैं तो चुप रहो और टॉलरेट करो, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है एज यू आर लिविंग इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब वो भाड़ुत भी अगर है तो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ओनर है तो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपका ओनर शराबी है, आई डोंट लाइक, मुझे भी शराबी पसंद नहीं है, मुझे भी चरसी लोग पसंद नहीं है, मैं खुद शराब नहीं पीता हूं, लेकिन अगर बाजू वाला शराबी है, इट इज नॉट इन द प्लेस ऑफ द मैनेजिंग कमिटी टू से एनीथिंग टू हिम। मैनेजिंग कमिटी के हिस्से में नहीं आता है कि आप भाड़ुत, स्पेशली मैं भाड़ुत की बात कर रहा हूं, लेकिन चलिए ओनर अगर कोई है, वो उसका प्राइवेट मैटर है, उसका प्राइवेट मामला है, और आपको आई एम सॉरी टॉलरेट करना होगा। हां, वो अगर न्यूसेंस क्रिएट करता है, आपके दरवाजे की घंटी बजाता है, चिल्लम चिल्ली करेगा, ठीक है, तो देयर आर एक्शंस टू बी टेकन, प्राइवेट एक्शंस, वो मैनेजिंग कमिटी का काम नहीं है। अगर आप, अब मैं भाड़ुत के ऊपर आ जाता हूं, बैचलर्स भाड़े पे घर लेते हैं, वेदर मेल बैचलर्स और फीमेल बैचलर्स, दे आर बोथ बैचलर्स। बैचलर्स मतलब सिंगल पीपल, जो जिनकी शादी नहीं हुई है। सिंगल लोग वो घर लेते हैं। कुछ लोग एक्टर्स या मॉडल्स होते हैं, या स्ट्रगलर्स होते हैं, या एस्पायरिंग मॉडल्स होते हैं, बनना चाहते हैं मॉडल्स या एक्टर्स, या कुछ भी हो, स्टूडेंट्स भी होते हैं। अगर उन्होंने भाड़े से घर ले लिया है, फिर उस घर में उनको क्या करना है, पार्टी मनाना है, संभोग करना है, जो करना हो, इट इज नन ऑफ योर डैम बिजनेस। सिवाय के अगर बहुत ज्यादा आवाज आए, यानी पुलिस टाइप का मामला हो जाए, वो टाइप की आवाज आता है, धमाधम आवाज आता है, पार्टी, लाउड म्यूजिक, लाउड मतलब स्पीकर्स से ऐसा म्यूजिक जो कि एक थ्रेशोल्ड पार कर जाता है, उतना अगर आता हो तो आप, मतलब जिन लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैनेजिंग कमेटी, सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी का राइट नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस चीज को लेके पुलिस तक भी जाए या किसी भी अथॉरिटी के पास जाए। अगर बात क्लियर नहीं है तो और मैं यानी एकदम क्लियर कह देता हूं। मान के चलो कि जिस इंसान ने वो घर लिया है वो प्रोस्टिट्यूट है, मान के चलते हैं, यानी कि कॉल गर्ल है, आप जो भी बोल सकते हो वो सारी चीजें है वो।
अगर उसने घर भाड़े पे लिया है, अगर लैंडलॉर्ड ने उसे घर देना उचित समझा है और अगर वो उस घर को अपने तरीके से यूज करती है, पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है फॉर वॉट एवर इज इलीगल अंडर द लॉ। कानून उस पर एक्शन ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज इलीगल। एक प्रोस्टिट्यूट का पेशा करना जिस हद तक इलीगल है उस हद तक पुलिस का राइट बनता है, लेकिन न पुलिस का राइट, न मैनेजिंग कमेटी का राइट बनता है और न नेबर्स का राइट बनता है। और मैं इस स्पष्टीकरण के साथ मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि एक बैचलर एक घर लेता है, अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके आता है, लेट तक बैठते हैं, 11-12-1 बजे तक बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हों, शराब पी रहे हों साथ में। सोसाइटी वाले दरवाजे पे खटखट करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, झांक कर देखते हैं अंदर कौन है। अगर एक आदमी या अनेक लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो उन पर चिल्लाते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं और कहते हैं हमारा सोसाइटी बहुत अच्छी जगह है, दिस इज अ वेरी सिविलाइज्ड सोसाइटी, यू हैव नो राइट टू बी हियर। गलत कर रहे हैं। और मैं ये सारे टेनेंट्स, ये सारे लड़कियां और लड़कों से कह रहा हूं, अगर आप टेनेंट हो और आपका ये एक्सपीरियंस हुआ, उसको रिकॉर्ड करो, वीडियो निकालो, रिकॉर्ड करो। ओके, आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हो। अगर उन्होंने घर में घुसने की हिम्मत की, एक कदम अगर अंदर रखा, बहुत सीरियस केस हो सकता है हाउस ट्रेसपास का, बहुत सीरियस है। अगर रात को उन्होंने आपको थ्रेटन किया, आपके ऊपर दबाव डाला किसी भी तरह से कि आप घर में इस तरह से नहीं रह सकते हो, आपको हमारे कहने के हिसाब से रहना पड़ेगा, आप घर में मीट मच्छी नहीं खा सकते हो, आपके घर से बदबू आती है मीट मच्छी की, कुछ भी अगर उन्होंने आपके तौर तरीकों पर ऐतराज जताया, बिलीव मी, बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा पुलिस केस बन सकता है और बनना चाहिए। क्योंकि लोगों को सिखाने की जरूरत है कि हम, यानी कि मैं भाड़ूत नहीं हूं, आई एम द ओनर ऑफ माई हाउस, लेकिन आपको सिखाने की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, संवैधानिकता क्या है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, लोगों को याद दिलाना पड़ता है। सोसाइटीज में अक्सर बुलिंग टैक्टिक्स होते हैं। सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स और मैनेजिंग कमिटीज को एक भ्रम हो जाता है कि वो एक छोटा सा राज्य चला रहे हैं, किंगडम चला रहे हैं, और उनके पास पावर्स हैं, और उनके पास पावर्स हैं कि वो लोगों से कहें कि वो किस तरह से रह सकते हैं, उनके रहन सहन किस तरह का हो, ये कहने का, इंस्ट्रक्ट करने के पास या रिस्ट्रिक्ट करने के उनके पास पावर्स हैं। उनको लगता है ये भी पावर्स हैं कि वो कह सके कि हमारी सोसाइटी में मुस्लिम्स आर नॉट वेलकम और क्रिश्चियंस आर नॉट वेलकम, या ये टाइप के, या सिंगल पीपल आर नॉट वेलकम, या बैचलर या विमेन या एक्टर्स या मॉडल्स आर नॉट वेलकम। आप मॉडल्स को घर नहीं दे सकते हो, भाड़े पे नहीं दे सकते हो, इस तरह की वो पाबंदियां डालते हैं। उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उनके पास इस तरह की पाबंदियां डालने के लिए कोई अधिकार नहीं है। अब लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, यानी कि होम ओनर्स जिनको भाड़े पे देना होता है, वो मैनेजिंग कमिटी से डरते हैं और उनको डर लगता है कि इनसे मैं पंगा लूंगा, इनके अगेंस्ट जाऊंगा तो वो मेरा जीना हराम करेंगे, वो मुझे तकलीफ देंगे, वो मेरे साथ झगड़ा करेंगे, मेरे टेनेंट्स के साथ झगड़ा करेंगे, इसीलिए मैं भाड़े पे नहीं दे सकूंगा, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए दे ट्राई टू स्टे इन द गुड बुक्स। मैनेजिंग कमिटी को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन वो खुशामदी करने लगते हैं। खुश रखना एक बात है, आप जाओ मिठाई के डब्बे बांटो, खुश रखो, लेकिन खुशामदी मत करो। जो आपका अधिकार है वो अधिकार को पकड़ के रखो, उसको मत छोड़ो, क्योंकि आप छोड़ दोगे तो वो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ता है, आपके ऊपर ये लोग छा जाते हैं। तो सोसाइटीज में ऐसे कई बार बुलिंग टैक्टिक्स देखा गया है कि आप
11 बजे के बाद नहीं आ सकते हो, आप रात के 2 बजे कहां जाते हो बाइक लेके, ये भाड़ूत लोग कहां जा रहे हैं। ओनर्स के ऊपर उतना नहीं होता है नॉर्मली, कुछ सोसाइटीज में वो भी होता है, नॉर्मली ओनर्स पे नहीं होता है। लेकिन जो लोग भाड़ूत हैं, ये औरत के यहां से रात के 2 बजे को कौन लड़के जा रहे थे, कौन लड़के आ रहे थे। अरे भाई, अगर उसको कुछ भी करना है अपने बेडरूम में, कुछ अगर कर रही है तो कर लेने दे भाई, कहां तेरा कुछ खा रही है। वो जो भी कर रही है, डोंट गो इनटू दैट, वो तुम्हारा राइट नहीं है। ये बात मैं मैनेजिंग कमेटी वालों को ठीक से समझाना चाहता हूं। और अगर आप लोग टेनेंट्स हो और आपके साथ ऐसे ज्यादती होता है तो प्लीज पहला काम ये करिए, पहला काम अपने मोबाइल फोन निकालिए और रिकॉर्ड करना शुरू करिए। अगर उन्होंने एक टाइप का मॉब बनाया है जो आपके दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, अगर उन्होंने दरवाजा को खटखटाया या आपको परेशान किया या आपको डराया या पुलिस को भी बुलाया, तो भी आप मोबाइल फोन चालू रखिए। पुलिस अगर आ भी जाए, आप मोबाइल फोन चालू रखिए, कैमरा पे रिकॉर्ड करिए, दिखाइए कि ये पुलिस आ गए हैं। पुलिस के साथ आप डिस्कस करिए, कामली डिस्कस करिए, उनको चिल्लम चिल्ली करने दो, आप कामली डिस्कस करिए। रिकॉर्ड करिए इंसिडेंट को, रिकॉर्ड करिए कि ये क्या कह रहे हैं, ये मैनेजिंग कमेटी वाले या नेबर्स या जो भी है, किस हिसाब से उनका जो बात है, उनकी जो बातें हैं, आप रिकॉर्ड करिए, सुनिए, समझिए और उस तरह से वीडियो बनाइए जो बात सबको समझ में आए। अब दोस्तों, आपका लैंडलॉर्ड आपको सपोर्ट करे या न करे, आपने अगर 11 महीने के लिए भाड़े पे लिया है तो आपका पूरा राइट होता है कि आप 11 महीना खत्म करके जाओ। उसमें फिर रिश्तेदारी नहीं रहता है, वो एक व्यापार है। उनको उनके गुड बुक्स में रहना नहीं है। हाँ, उनको रिन्यू करना है तो करेंगे, नहीं रिन्यू करना है तो नहीं करेंगे। लेकिन वो 11 महीने के लिए आप उस घर के ओनर हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ द लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट। आप उस घर के 11 महीने के लिए आप पूरी तरह से ओनर हो। हाँ, डैमेज नहीं कर सकते हो, ये बात सही है, दीवालों को डैमेज नहीं कर सकते हो, एक ओवरऑल अपकीप रखना होता है, वो रखना ही होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो तो भाई कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। अगर ओनर है तो ओनर भी अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, और ओनर भी अगर सोसाइटी में रहते हैं तो एक तरीके से रहते हैं। लेकिन अगर आपको रात के 2 बजे आना जाना हुआ, आपका वो लाइफस्टाइल है तो है, और आपके यहां अगर दोस्त आके पड़े रहते हैं और रात भर ताश खेलते हैं आपके साथ और शराब भी पीते हैं या जो कुछ भी करते हैं तो करते हैं, वो आपका राइट है। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।